हरे कृष्णा। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, जिसे दुबड़ी साते भी कहा जाता है। इस व्रत को वैसे तो माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं, उन्हें निरोगी काया देने के लिए बनाए रखती हैं, लेकिन उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए भी रखती हैं। वहीं ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान सुख प्राप्त हो ही नहीं रहा है, वे भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस व्रत को माता और पिता दोनों मिलकर के अपनी संतान के लिए रख सकते हैं। यदि महिलाएं इस व्रत को करने में आज सक्षम नहीं है तो उनकी जगह उनके पिता भी इस व्रत को रख सकते हैं। संतान सप्तमी के व्रत की सबसे मुख्य पूजन सामग्री होती है दूबा, क्योंकि इस व्रत को दुबड़ी सातें भी कहा जाता है। दूसरा, 7 गांठों वाला डोरा बनाया जाता है या फिर चांदी का सोने का कड़ा भी बनाया जाता है, जो खुले मुंह वाला होता है। चांदी की चूड़ी होती है, या फिर चांदी का चूड़ा या सोने का नहीं बनवा सकते तो हाथ में पहनने वाला छोटा सा छल्ला बनाते हैं। अंगूठी जैसे तार होता है, उसका मुंह खुला होता है, ये बनवा सकते हैं आप। ये खुले मुंह वाली चूड़ी या छल्ला होता है जो इस दिन इसकी पूजा की जाती है, इसको पूजा में रखा जाता है। यदि 7 गांठों वाला डोरा बना सकते हैं तो वो बना लेना आप, वो भी आपके लिए पहनना होता है हाथों में। लेकिन हमारे यहाँ संतान सप्तमी पे आप छल्ला ले सकते हैं, चांदी का चूड़ी ले सकते हैं, सामर्थ्य हो तो सोने का ले सकते हैं, और उसके ऊपर 7 गांठों वाला डोरा भी लेते हैं जो हाथ में बांधते हैं। आपके यहाँ कैसा होता है तो मुझे बताइएगा। तो ये आपके लिए संतान की बाह पे भी बांध सकते हैं या फिर माताएं भी बांधती हैं, आपके यहाँ जैसा हो आप बताना। भगवान शिव को ही अर्पित रहने दिया जाता है ये छल्ला है, चूड़ी है। जब हम पूजा करते हैं तो ये भगवान शिव जी के लिए अर्पित किया जाता है, क्योंकि इसमें शिव शक्ति की पूजा होती है, भगवान शिव और माता पार्वती की, मतलब इनके शिव परिवार की पूजा होती है। यदि चूड़ी या गंडा आप नहीं बना सकते तो आपने जो पूजन किया है उस संतान को पहना देना चाहिए, और नहीं तो ये भी करना है आपको कि जैसे आपका पिछले साल का छल्ला है या चूड़ी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूध गंगा जल से धो करके उसको पूजा में रखें, उसके बाद भी उसे शुद्ध दूध से साफ करके जल में साफ करके फिर महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद प्रसाद रूप में इसको हम ग्रहण करते हैं, तो ये चीज़ें ली जाती हैं। और जो गंडा है वो आप अपनी संतान की हाथ में बांध सकते हैं। अच्छा, संतान अपनी आप डोरे को या फिर कड़े की पूजा कर सकती हैं। और अब जानते हैं व्रत की संपूर्ण विधि संतान सप्तमी की, और उनके नियम क्या हैं। नियम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। संतान सप्तमी के व्रत की मुख्य पूजा दोपहर के समय, वैसे तो दोपहर ही में की जाती है और नहीं तो शाम तक हो जाती है। अगली दोपहर के समय आप पूजा ना कर पाएँ तो शाम को प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं। सूर्यास्त होने के कुछ देर पहले करना चालू करेंगे तो टाइम से आपकी पूजा हो जाएगी। आप इस व्रत की पूजा इस समय कर सकती हैं। संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण सप्तमी भी कहा जाता है। इस व्रत को कोई भी श्रद्धालु रख सकता है। व्रत जिसके संतान नहीं है वो भी, जो संतान चाहता है वो भी, और जिनकी संतान है वो भी। खास तौर पर यह संतान प्राप्ति की कामना से या संतान की सुरक्षा दीर्घायु के लिए भी रखा जाता है। तो व्रत जो भी महिलाएं रख रही हैं ये आज का, और पुरुष भी रख रहे हैं, या दंपत्ति दोनों माता पिता अपने पुत्र के लिए रख रहे हैं या पुत्री के लिए, संतान के लिए रख रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। अच्छा, जो व्रत रखते हैं उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले सूर्य देवता को जल का अर्घ देना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सप्तमी तिथि को या किसी भी दिन हर रोज़ सूर्य देव को जल देना चाहिए। तो आज के दिन, क्योंकि हमारे धर्म में सप्तमी तिथि सूर्य देवता को समर्पित मानी गई है, सूर्य देवता को जल देते समय तांबे के लोटे का शुद्ध जल का इस्तेमाल करना चाहिए। तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल भरें, उसमें अक्षत, दूबा, लाल पुष्प और लाल रोली या लाल चंदन डाल करके सूर्य देवता को ओम घृणी सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ दें, या फिर ओम सूर्य देवाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरह के मंत्रों को आप बोल करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और अपनी जगह पर खड़े होकर के 7 बार परिक्रमा कर लें, अपनी खुद की घूम जाएं। और आज की पूजा में 7 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो जो भी पूजन सामग्री या दान सामग्री है उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत कुछ होगा। अब सुबह केवल हाथ में जल और पुष्प लेकर के व्रत रखने का आपको भगवान के पास बैठ करके संकल्प करना है।
जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आप पूजा घर में आएंगी, पूजा करेंगी तो दीप प्रज्वलित करें। बाकी सब काम निवृत्त करके, मतलब अपने पूजा पाठ करके, आप जैसे कि पूजा करते हैं तो भगवान की सफाई करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोंछा करते हैं। उसके बाद जब आप पूजा करने बैठते हैं आसन पर तो पहले नंबर दीप प्रज्वलित करें, फिर अपने व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव सहित पूरे परिवार के समक्ष बैठ करके आप पूजा का संकल्प लें कि आज आप सप्तमी का व्रत रखने जा रही हैं और किस कामना से आप कर रही हैं वो बता दें, और उस कामना को आप कहिएगा भगवान शंकर जी से, परिवार से, और जल, पुष्प और चावल लेकर के आप भूमि पर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आप संकल्प करिएगा। साधारण विधि से सुबह की आप पूजा करें, और समय हो तो सुबह भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं तो करें, और अगर समय ना हो तो आप बस एक टाइम अपनी जैसी पूजा करते हैं वैसा करें, और भगवान शिव सहित माता पार्वती, भगवान गणेश की आरती करें। व्रत का आप प्रारंभ कर दें। दोपहर के समय जो भी पूरे पकवान आपके यहाँ भोग में बनाए जाते हैं वैसे बनाएं, या तो शक्कर के या फिर आप गुड़ के बना सकती हैं। आटे को लेते हैं, सादा सिंपल आटा होता है, उसमें मोयन करते हैं, मतलब उसमें घी का हम मोयन करते हैं। उसके बाद या तो शक्कर का घोल मिला करके हम अठवाई तैयार करते हैं, पूड़ी जैसे बनाते हैं, मीठी पूड़ियाँ जिनको बोलते हैं उसको पुए बोलते हैं। या फिर आप गुड़ का मिक्सचर डालते हैं, जैसे गुड़ घोल करके गुड़ के पानी से करते, तो इस तरह से जैसे आपके यहाँ बनते हो पुए पकवान वैसे करें। लेकिन आपको बता दें कि पूजन सामग्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पुए। 7 पुए आपको भगवान शिव को चढ़ाने होते हैं। केले के पत्ते में बांध करके उसके ऊपर आप मोली होती है जो उसको लपेट करके बांधते हैं, और 7 पुए स्वयं को खाने के लिए हम बनाते हैं। तो 14 पुए इस तरह से हमें बनाना होते हैं। और जो पकवान होता है वो आप अपने यहाँ जैसा बनता हो वैसे बना सकते हैं। माता पार्वती के लिए जो भी सामग्री आप देना चाहती हैं सुहाग की, वो तो सब में लगती है, तो माता पार्वती के लिए आप सुहाग की सामग्री रखें। और पूजा सामान में आपको जो भी देना है सामग्री वो रखें, पुए रखें, पकवान रखें, और सामग्री में फल, मिठाई, साड़ी आदि पूजन में माता पार्वती को आप अर्पित करें तो करें। चूड़ी जरूर से रखिएगा, और सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और श्रृंगार की सारी सामग्री रखें। भोग लगाने के लिए मीठे बाजरे के साथ साथ पूरे पुए जो भी आपके यहाँ होता है वो रखें, नारियल फल रखें, मालपुए का भोग लगता हो तो वो लगाएं। और क्योंकि इस दिन मिट्टी की यदि भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाए तो उसका भी पूजन बहुत ही अच्छे से किया जाता है। ये आपको जल्दी फल प्राप्त कराता है। खुद से प्रतिमा ज़रूर से बनाइएगा और फिर पूजा करिएगा। इसका संभव हो, अगर इससे संभव हो आपका, तो तस्वीर का भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के गौरी गणेश बना सकते हैं और उसमें आप पूजन करें। जिनकी पहली बार अभी शादी हुई है, अभी कुछ समय हुआ है, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, वो तो ज़रूर इस व्रत को कर सकते हैं। साथ में गणेश जी की प्रतिमा रखें, गौरी नंदन की प्रतिमा रखें, तो आपकी गोद में भी गौरी नंदन आएंगे। तो 7 गांठों वाले डोरे को आप रखना है तो आप रखें, और इसको पूजा में ज़रूर रखिएगा। वैसे तो बाज़ार में आपको मिल जाएगा 7 गांठों वाला डोरा, और नहीं तो सबसे अच्छा होता है कि आप घर में जो हमारे यहाँ मोली होती है पीली या लाल, उसका आप डोरा बनाएं, उसमें 7 गांठें लगाएं। घर पर जो है उसके आप कलावा की बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसकी गठाने लगाइएगा, और इस तरह से आपको 7 गांठों वाला गंडा आपको रखना है, और आप पूजा में उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, यह बांधने के लिए आपको बच्चों के लिए सही रहेगा, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से करें। अच्छा, बीच बीच में आपको 7 गांठें जब आप लगाएंगे तो इसके पास आप चांदी या सोने का कड़ा भी आप हर साल जैसे ख़रीदना नहीं चाहते या रख सकती हैं। तो वैसे तो ज़रूरी नहीं होता कि हर साल लें, किसी की नहीं है भाई इतनी वैल्यू कि नहीं रख सकता, कैसे रखेगा, किसी के पास पैसे की कमी है तो आप पुरानी चीज़ों को भी आप रख सकते हैं, साफ़ कर लें, और उसके बाद आप पूजा में आप वही दोबारा से पहन सकते हैं। लेकिन उसको जब पूजा समय में आप रखेंगे तो पहले तो अच्छे साफ़ सुथरा करके रखें, उसके बाद भी फिर पूजा में दूध में आपको उनको रखना होता है, फिर शुद्ध जल से साफ़ होता है। वही मंदिर में बैठे बैठे जहाँ पूजा होती है, उसके बाद फिर शिव जी को पुआ के ऊपर रख के, उस 7 गांठों के गंडा के ऊपर रख के, उसके बाद फिर पूजा सामग्री में उसको रखा जाता है, उसकी पूजा होती है। उसके बाद पूजा के अंत में फिर वो प्रसाद रूप में आपको पहनाया जाता है। इससे आपके बच्चों की लंबी उम्र होती है। ठीक है, इस तरह से इसकी विधि है। विधि विधान से धूप दीप दिखा करके भगवान शिव की पूजा करें, शिव परिवार की। और सबसे पहले चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाते हैं, उसके बाद गंगा जल छिड़क के दूबा की सहायता से सभी की पूजा करते हैं, और फिर सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं। मिट्टी की प्रतिमाएं बनाएंगे अगर तो थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाइएगा।
आप उन्हीं चौकी पर सभी सामान रख दें, पंचामृत से अभिषेक करें, स्नान करवाएं, शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उसके बाद सभी को तिलक लगाएं और भगवान शिव गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं, बाद में माता पार्वती को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं और सभी को पुष्प अर्पित करें। इसके बाद गौरी नंदन गणेश को लाल पुष्प चढ़ाएं, या तो गुलाब का है या गुड़हल का या लाल कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा दूबा अर्पित करें, भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें भस्म, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र, जो भी आपको फल फूल पत्ती जो भी मिल जाए वो सब भगवान शिव को चढ़ाएं, माता पार्वती को चढ़ाएं, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और माँ के लिए गुड़हल का फूल हो तो वो चढ़ाएं, जो भी आपके पास गुलाब हो, जो भी बेला, चमेली, चंदन, मोगरा, जो भी फूल पत्ती हो वो भी माँ को चढ़ाएं, आप अर्पित करें। और ख़ास तौर पर चमेली आदि या लाल फूल उन्हें अर्पित करें, ये बहुत अच्छी लगते हैं, इनको फूल बहुत पसंद है। भगवान गणेश और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित ज़रूर करें। जनेऊ होता है उनके वस्त्र का प्रतीक, या जनेऊ और या फिर आप मोली पीली वाली ले सकते, तो ये जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। यदि आप आज के दिन पीला वस्त्र भगवान गणेश या भगवान शिव को अर्पित करना चाह रहे हैं तो गमछा अर्पित कर सकते हैं। माँ के लिए आप साड़ी जरूर से चढ़ा सकते हैं अगर चढ़ाना चाहें तो। काफ़ी सारी लेडीज़ चढ़ाती हैं, फिर वो प्रसाद रूप में खुद स्वयं ग्रहण करती हैं, मतलब खुद पहनती हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे बाद में आप दान में दे सकती हैं, खुद भी श्रृंगार के रूप में आप सामग्री है तो वो भी आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन माता को कौन कौन सी सामग्री चढ़ती है, तो देखो माता जी को श्रृंगार की सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर अवश्य रखना चाहिए, ठीक है, और चुनरी रख लें। माता पार्वती को अर्पित करें और धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और इस दिन पूजा में एक कलश भी ज़रूर रखें जिसमें जल भर करके रखें, थोड़ी अक्षत और दूबा उसमें डाल करके रखें। पूजा समाप्ति के बाद इस कलश का आपको क्या करना है तो देखो ये आगे बताएंगे, लेकिन इसको जैसे सबको पता है, अच्छा इस तरह से पूजा आप कर लें आप, ठीक है। आपने जो कड़ा रखा है, चूड़ी रखी है या डोरा रखा है, उसको आप धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प आदि अर्पित कर कर पूजन कर ले और हाथ में अक्षत या फिर 7 गेहूं के दाने लेकर आपको कथा का पाठ अवश्य से करना है और श्रवण करना है और दूसरों को भी करवाना है। कथा के बाद आपको देवी देवताओं को आपकी संतान की रक्षा के लिए कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। जिन्हें संतान ना हो वो संतान प्राप्ति की सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर सभी देवी देवताओं की पूजा करें। पहले घी के दीपक से करें, उसके बाद कर्पूर्ण गौरम की जब आरती करेंगे फिर कपूर जलाएंगे, ठीक है। और भोग में मीठे बाजरे के साथ पूरी पुए पकवान जो भी आपने बाजरे के बनाए हैं, नॉर्मल गेहूं के आटे के बनाए हैं, वो आप आराम से भोग लगाएं। और इसके अलावा बहुत सी जगह पर केवल आटे के पुए भी बनाते हैं, कहीं कहीं पे बाजरे के बनाते हैं। अब आपके यहाँ कैसे बनाते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं, जैसे भी बनाएं, तो आपके यहाँ जो भी पकवान बनते हो तो मुझे बताइएगा, तो आप वैसे बना लें और आप पूजा में रखें। साथ में कोई भी फल, मिठाई, शक्कर, मिश्री या बताशे भी रख सकते हैं, लौंग के जोड़े रख सकते हैं, ठीक है। आपको भोग लगाना है तो ये सब रखते हैं और मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर से चढ़ाएं और जब आरती होगी तब आप किसी के यहाँ जाती हैं पूजा में या मंदिर में, तो जब आरती हो तो उसमें भी दक्षिणा चढ़ाएं। इसके अलावा जो बायना है, जो भी आप परिवार की किसी भी महिला को देने वाली हैं या बायने में आप किसी ब्राह्मणी को देने वाली हैं, आपके मंदिर में जाने वाला है, तो वो आप उसमें फल, मिठाई या कुछ दक्षिणा अवश्य से रखें। चाहे 1 रुपये रखें, 151 रखें, 21 रुपये रखें, कुछ भी रखें, चाहे एक सिक्का ही क्यों ना रखें। बिना दक्षिणा के कोई भी वायना नहीं देना चाहिए, दान व्यर्थ माना जाता है, ठीक है। इसलिए ये आप ज़रूर से करें। अगर आप यह पूजा आप दोपहर के समय कर रही हैं तो पूजा करने के बाद आप अपने पति के आंचल आप अपने आंचल से सभी पूजन सामग्री को स्पर्श करके, खास तौर पर बाहिने की आंचल में स्पर्श करके 3, 5 या 7 बार अपने माथे को लगाएं और पूजा पाठ में हुई गलती के लिए आप भगवान से क्षमा याचना करें। और कलश अपने अक्षत और दूबा जो डाल कर रखी है उसमें आप अगर दोपहर के समय पूजन कर रही हैं तो सूर्य देवता को अर्पित कर दीजिएगा, और नहीं तो शाम के समय यदि आप पूजा कर रही हैं तो चंद्रदेव को उदय जब होंगे तब करना, या दूसरे दिन आप पूजा उठाएंगी या बाद में भी कभी उठाएंगी, या तो फिर जब भी आपको पूजा उठाना हो तो वो पानी आप गमलों में डाल देना, या चंद्रदेव को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके इस जल को अर्पित कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यह पूजन आप शाम के समय कर रही हैं तो आपको चंद्रदेव को यह जल अर्पित करना चाहिए। और ध्यान रखें कि तुलसी माला को यह आपको अर्पित नहीं करना, क्योंकि ये शिव की पूजा है। शिव पूजा में तुलसी अर्पित नहीं होती है, इसलिए तुलसी के गमले में मत डालना, दूसरे कोई पेड़ पौधों में डाल देना गमले में, ठीक है। अच्छा, सूर्य देवता ना दिखाई दें या चंद्र देवता ना दिखाई दें, मैं ऐसा इसलिए बोल रही क्योंकि पानी का मौसम है, पानी कभी भी गिर रहा है बिन मौसम का, इसलिए मैंने बोला।
सूर्यदेव ना दिखाई दें या चंद्रदेव ना दिखाई दें, दोनों समय के अनुसार, तो केवल उनका ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आप अर्घ दे सकती हैं, गमले में डाल दें। ठीक है, आप अपने माथे पर तिलक करें पानी का। संतान आपके साथ में है, आप उसी अच्छे से वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे, कोई बीमारी ना हो, अच्छे से रहें सब, इस तरह से आपको कामना करनी चाहिए। इसके बाद आप अपने संतान और पति के माथे पर तिलक करें। परिवार के सभी लोगों को तिलक लगाएं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, और दिन के समय पूजा कर रहे हों अगर आप तो उपवास भी रखें। और ख़ासतौर पर शाम को जब आप पारण करती हैं पूजा के बाद, तो इसमें आपके लिए मीठे पुए हैं जो ये खाना चाहिए। नमक नहीं खाते आज के दिन, ध्यान रखना, और दही के साथ खाना चाहिए। यही भोग लगता है और यही आपको ग्रहण करना चाहिए। 7 पुए आप दे आएंगे मंदिर में या कहाँ जहाँ आप पूजा करने जाते हैं वहाँ, या ब्राह्मणी को देते हैं, और 7 पुए स्वयं थोड़े थोड़े से तोड़ के ले जाएं। वो हवन में आपके जब आप पूजा करेंगे ना, तो वही थोड़े थोड़े से पुए आप तोड़ के ले जाना, अपने साथ वाले भी, वो भी चढ़ाए जाते हैं हवन कुंड में, मतलब उनका भी भोग लग जाए, है ना। तो उसका भी भोग लगता है, हवन कुंड में डालेंगे तो सभी देवी देवता आपका वो हवन हावश्य जिसको बोलते हैं वो ग्रहण करेंगे, तो उसका भोग लग गया, वो आप खाएंगे। ठीक है, और छोटे छोटे जो 7 पुए हैं वो आप दे के आएंगे। अच्छा, आप एक्स्ट्रा पूड़ियाँ भी बना सकती हैं। 7 तो आप जितना खा लें उतना ठीक है, लेकिन आप उसके एक्स्ट्रा भी बाद में भी खा सकती हैं। अगर किसी की ज़्यादा भूख लगी है, किसी को ज़्यादा डाइट है, तो आप उसके अलावा भी खा सकती हैं। और एक बात और है, अगर किसी पे 7 पुए भी नहीं खब रहे हैं, 7 पूड़ियाँ नहीं खब रही हैं, तो वो भी आप चाहे 2-2 को और 7 में से तोड़ के पहले वो फिनिश करें। पेट भर गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में वो खा लें, आप बाद में खा लेना। ठीक है, फेंकते नहीं हैं। गाय आय को भी नहीं खिलाते, आप अपने पुत्र को खिला सकते हैं, पति को खिला सकते हैं, लेकिन 7 में से 2-2 को और आप तोड़ के रख लें खूंट के रूप में, उनको पहले फिनिश करें। क्योंकि बाय द वे अगर आप पे नहीं खावे तो क्या करेंगी आप, फेंक तो सकते नहीं हैं, इसलिए उनको खाएं। उसके बाद अगर 7 खा रहे हैं तो ठीक है, और अगर और भूख लगी है तो एक्स्ट्रा भी आप ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप ना लें। ठीक है, इस तरह से आप कर सकती हैं। अच्छा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से करना चाहिए आपको, है ना, और महावर मेहंदी ये सब लगा करके आप पूजा करें, है ना। महावर लगता है, हल्दी लगती है, फिर उसके बाद आप पूजा करें। संतान सप्तमी का वैसे तो स्त्रियां हर साल व्रत रखती हैं, इसको कभी छोड़ती नहीं हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं कोई, या बहुत समय हो गया है, व्रत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, नहीं कर पाती हैं, कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी सालों तक कर लिया है, तो इसके उद्यापन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या क्या नियम है, तो देखो, मान्यता के अनुसार संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन उस साल कर देना चाहिए जिस साल आपके घर में या कुटुंब में किसी के यहाँ विवाह हुआ हो किसी का, या फिर किसी का जन्म हुआ हो, उस साल आपको आपके व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। जैसे कि व्रत में आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, देखो, उद्यापन में आपको मीठे बाजरे की 14 पूड़ी लगेंगी, मतलब 7 चढ़ाने वाली, 7 खाने वाली, ये 13 पूड़ी रख सकती हैं, नहीं तो 13 रख सकते हैं आप। उसमें कुछ कॉइन रख लें, पैसे रख लें, दक्षिणा रख लें, और जितनी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। साड़ी ब्लाउज रख लें, टावल रख सकते हैं, है ना। इसके बाद उसमें मिठाई है और दक्षिणा है, फल है, नारियल है एक, या और ये सब चीज़ें आपके लिए अपनी सास, बड़ी ननंद या जेठानी को दे देना चाहिए, और नहीं तो ब्राह्मण परिवार से जो सीधा लेने आते हैं, ब्राह्मण ही हैं, उनको दे दें, या फिर मंदिर में आप दान करना चाहें तो कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि संकल्प करने के बाद, जब संकल्प हो जाता है, इसका संकल्प करके आपके व्रत का उद्यापन वो करा देते हैं, सीधा सामान लेके। इस तरह से इसका आप उद्यापन भी कर सकती हैं। ठीक है, जो डोरा लिया है हमारे यहाँ, तो हम लोग स्वयं हाथ में बांधते हैं, अपने बालक की रक्षा के लिए हम लोग खुद ही धारण करते हैं। आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा करना। काफ़ी सारी जगह मान्यता यह है कि वो डोरा अपने बच्चे की कलाई पे बांधते हैं, आप उसकी बाह पे बांधते हैं, तो आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, यदि लगा है तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करें। आपके यहाँ जैसा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर हर हर शंभू, शिव शंकर, गौरी शंकर, जो भी आप जैसा भजते हो भगवान को, उनका नाम लिख के कमेंट बॉक्स में हाजिरी ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी कथा की ओर ले चलेंगे, इनकी कथा सुनाएंगे। आज की मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी है, व्रत कथा बस रह गई है तो मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर शंभू, गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम, हरे कृष्णा, हरि बोल।